क्या हो रहा है? इतना मारेंगे ना। तेरा भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो देखिए, प्रधानमंत्री कहे या लोकसभा सदस्य कहे, कितना हो जाएगा? 25 वर्ष है ना। प्रधानमंत्री कहे या लोकसभा सदस्य कहे, उसका जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। लेकिन राज्यसभा कहे तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। राज्यसभा कहे तो 30 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री कहे तो 25 वर्ष, और राष्ट्रपति कहे तो 35 वर्ष, राज्यपाल कहे तो, हाँ ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष। मुख्यमंत्री, विधानसभा कहे तो 25 वर्ष, तो मुख्यमंत्री क्या 25, प्रधानमंत्री 35, मुख्यमंत्री 35, ठीक है। राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री 25 और मुख्यमंत्री 25, और राष्ट्रपति 35 और राज्यपाल 35, है ना। राज्यपाल, ठीक है। तारा निम्नलिखित में से गुप्त वंश का हुआ राजा कौन था जिसने होनो का भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो होनो के आक्रमण को रोका था स्कंदगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि दिया गया था जी? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि, हाँ। चलिए आगे कह रहा है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, एलुवियल मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल, ठीक है ना। 43.4% यानी कि लगभग 44% जो भारत का मिट्टी है उसमें जलोढ़ मिट्टी है ना। 100 में 44% जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखिए आपको जो है जलोढ़ मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी जो है, जिसको कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। कपासीय मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? काली मिट्टी को। क्यों? क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। क्या? रेगुड़ मिट्टी। अब देखिए, रेगुड़ मिट्टी किसको कहते हैं पता? तो वही तो हम कह रहे हैं। तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी दो हुआ। अच्छा, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को बताए भांगर, है ना, ठीक है। भांगर की खादर। तो भांगर कहां से? भांग की पीके कहा गए जी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, ठीक है ना। और रेगुड़ मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? काली मिट्टी को। कपासीय मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सार्वजनिक सूची में शामिल नहीं है? ठीक है। तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग से संबंधित जो भी नियम बनाता है केंद्र बनाता है, कौन? तो बैंकिंग किसे आ जाएगा? संघ सूची में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेलवे संघ सूची में आ जाएगा। सिक्का के ढलाई किसमें आ जाएगा? संघ सूची में। तो रह गया वो मछली उद्योग। अब मछली उद्योग किसमें आता है? राज्य सूची में आता है ना। आगे कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापना के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए, ठीक है। कह रहा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी कौन लिखे थे? गुरु अंगद, है ना। कैमे गुरु थे? कौन थे? देखिए, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद ही आए थे। कौन? दूसरा, है ना। तीसरे अमरदास, चौथा रामदास, ठीक है। हाँ जी। पांचवा अर्जुन देव। ऐसा पूछता है करम, है ना। छठा कौन थे? हर गोविंद, है ना। उसके बाद हर राय आए, उसके बाद हर किशन आए, ठीक है। उसके बाद कौन आए? हर किशन के बाद नौ में कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, तेग बहादुर, है ना। नौ में तेग बहादुर। औरंगजेब से मुकाबला हुआ था, है ना। औरंगजेब जो है हत्या करवाया था। और जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इसको
जहांगीर जो है हत्या करवाया था। वाह, बहुत अच्छा। और 10वां कहे तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ? जन्मस्थल पटना में, पटना साहिब, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, निम्नांकित में मौद्रिक नीति पर अप्रत्यक्ष उपकरण है। हाँ, वैधानिक तरलता अनुपात, यानी सोना वगैरह जो गोल्ड वगैरह जो है इसमें आता है, ठीक है ना। बैंक में जमा करते हैं ना जी गोल्ड वगैरह। हाँ, कह रहा सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? बताइए। बीबी गिरी, ठीक है। 1968 से 73 तक के जो है ना, इससे थे संबंधित। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, है ना, ठीक है। बताइए, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब से हुआ था? पंचायती राज 2 अक्टूबर 1965, है ना। किसके समय से? जवाहरलाल नेहरू, है ना। सर पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा जो है स्थान है जहां पंचायती राज का गठन हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला, है ना, राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1965, सॉरी 1959, है ना। ध्यान से उतर जाता है क्योंकि 1965 में तो जो है 2 अक्टूबर 1959। देखिए, कमेटी आपको जो है 2 है ना, एक त्रिस्तरीय, एक 2 स्तरीय है, ठीक है। अशोक मेहता 2 स्तरीय कहता है, बलवंत राम मेहता क्या कहता है? त्रिस्तरीय, है ना। मैंने कि जानते हुए भी आप सोचते हैं कि सर के आता है कि नहीं है ना। 2 अक्षर पढ़ कर लिया है कि इसी को कहा जाता है कि अक्षर से भेंट न सरस्वती से झगड़ा। कंपटीशन की तैयारी करते करवाते करवाते आधा बल हार गया है, आइए हम ही से परीक्षा लेने चला है। अरे गधा, कुछ सीखो। कारण निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? हाँ, तो देखिए, चीन से जुड़ा हुआ राज्य है आपको वही असीज, ठीक है, वही असीज। ऊ से हो गया उत्तराखंड, ही से हिमाचल प्रदेश, से अरुणाचल प्रदेश, ही से सिक्किम, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। करा 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? बताइए। पूर्ण स्वतंत्रता पारित कर रहा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे, है ना, ठीक है। और इसी समय जो है आपको जो है स्वाधीनता दिवस के लिए जो है घोषणा हुआ था, और पहली बार स्वाधीनता दिवस जो 1930 में मनाया गया था। कब? 26 जनवरी के दिन, है ना। रावी नदी के तट पर जो है सबसे पहले तिरंगा को फहराया गया था 12 बजे रात को। और यही कारण है कि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार तो हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग जो कह रहा है तो कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया है दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। लेकिन ऐसे स्वराज शब्द का प्रयोग जो है आपको सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक किए थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोले थे ना। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो इसमें स्वराज शब्द नहीं आया। वो देता है जरूर, लेकिन ऐसा अथिया में गूगलवा में क्या देख लिया है जी? नहीं, वो जो है आधा आपको पागल बना देगा, है ना। देखना ही है गूगल में तो विकिपीडिया में जाकर के देखिए, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में देखिए सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जब किए थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर जो पूर्ण स्वराज की मांग जो सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में किए
जवाहरलाल नेहरू के देवता में जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, है ना? कब? 5 सितंबर को। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस? बाल दिवस, है ना? 14 नवंबर को बाल दिवस। दो अब 5 अगस्त ऑप्शन में है, ऐसा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देते हैं, फ्रेंडशिप दिवस, है ना? कौन सा दिवस? चलिए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा दिया गया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया? बताइए किसको? हाँ, तात्या टोपे को, है ना? तात्या टोपे को जो है, तात्या टोपे को धोखा मिला था किसके द्वारा? अपने मित्र के द्वारा। ठीक है, उस मित्र का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह नाम था, जिसने धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार को जाकर के जो है सूचना दे दिया, और इस सोए हुए थे, ब्रिटिश सरकार इनको पकड़ लिया था। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए आगे कह रहा है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, है ना? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। कितने? 5, है ना? ठीक है, नेट बॉल में 7। ठीक है, और बेसबॉल में कहता, बेसबॉल में 9। ठीक है, सॉफ्ट बॉल है वो है, सॉफ्ट बॉल में कितना? सॉफ्ट बॉल में 9 से 10, 9 या 10 भी देता है। ठीक है ना? कह रहा 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए। अब 1 रुपया के तो हम आप लोग को बता दिए थे, है ना, कि 1 रुपया वाला पर किसका? बताइए, वित्त सचिव का। उसके अलावा जितने भी नोट हो या सिक्का, किसका? आरबीआई के गवर्नर का, है ना? अब वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है वो तो आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? लीजिए, अब हम बताएंगे भी नहीं। शशिकांत दास के नाम नहीं, कुछ दिन पहले न बताए थे। तब, है ना? आरबीआई के क्या स्थापना कब हुआ था? 1935 में ना हुआ था जी? तब देखिए, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो प्रथम जानते हैं? ओस्बोर्न स्मिथ। कौन? हाँ। और अगर जो प्रथम भारतीय कहे तो, प्रथम भारतीय, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कहे तो सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और अगर जो प्रथम गवर्नर सिर्फ कहे तो ओस्बोर्न स्मिथ। ठीक है, और वर्तमान कहेगा तो कौन? स्थापना पूछेगा तो 1935। ठीक है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, ये देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन है जी, है ना? जामनगर कहाँ? गुजरात में। ठीक है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर, गुजरात। स्थापना हुआ था 1999 में। क्या हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है, और अगर जो भारत के प्रथम कह दे तो डिगबोई, है ना? 1901 में। कहा? असम में। करा है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे मद्रास में। और जो है महाराष्ट्र में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? कहाँ ध्यान आपका रहता है जी? तब बाल गंगाधर तिलक। देखिए, खिचड़ी मत पकाइए, अगर जो नहीं आता तो थोड़ा सा सुन लीजिए, और आता है तो उगल दीजिए, है ना? ठीक है, चलिए आपको और आगे में है। देखिए, सूरत ऑप्शन में है ना? तो देखिए, सूरत में ही जामनगर है ना? सॉरी, सूरत कहते, गुजरात में ही जो है जामनगर है। और सूरत जो कहता तो हीरे का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? सूरत में, है ना? ठीक है, चलिए आगे करो। अच्छा, ये वाला चला था 1916 इसमें मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हाँ, तो मद्रास में एनी बेसेंट और महाराष्ट्र में
बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कि संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया, बताइए। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है और यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है 44वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, है ना। उसको कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया, है ना। 300 के ए में जोड़ दिया गया। करा किसी समय अवधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा गया है? हाइग्रोफाइट। किस में रखा गया है? हाइग्रोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट में रखा गया है, ठीक है। अगर जो कह दे कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को तो लिथोफाइट, है ना। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है जेरोफाइट, है ना। तो जेरोफाइट बताइए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट, है ना, या जीरोफाइट, जो भी कहिए। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट में। हेलोफाइट ऑप्शन में है ना। बताइए, नमकीन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट में रखा गया है। ये कहता है मीसोफाइट, है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहेंगे? मीसोफाइट कहते हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ना, क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर के है। और यही लेब्राडोर कह दे तो ये भी अटलांटिक महासागर के, लेकिन ठंडी जलधारा है ना। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट, तो इसको जो है पीरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। हमबोल्ट को पीरू धारा के नाम से पूछता है कि निम्नलिखित में से किसको पीरू धारा के नाम से जाना जाता है? हमबोल्ट को, है ना। ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ना। हमबोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है ना। सुसीमा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? तली में चल जाते हैं, क्योंकि तली नहीं जमती है ना, ठीक है, तली में। चलिए आगे क्या रहा है। सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटा कौन? बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश से और बिंबिसार हर्यक वंश से, ठीक है। चलिए आगे का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने का उत्पादन में अग्रणी है? तो देखें महाराष्ट्र। कपास में भी कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र भी हो जाएगा, है ना। बार बार हम रिपीट करवा रहे हैं। मूंगफली में कहे तो गुजरात, कॉफी में कर्नाटक और चाय में असम। वाह। की शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त, है ना, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? और पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता है? अजात शत्रु, ठीक है। किसने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा?
मार्शल। किसने कहा? मार्शल ने कहा है ना। किसने कहा है अल्लाही दरवाजा को, है ना, इस्लामी स्थापत्य कला के सबसे सुंदर हीरा? तो मार्शल ने। करा पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है ना। अधिकतम घनत्व किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और न्यूनतम आयतन किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। पूछता है कि बर्फ पानी में जो है छतला जाता है, कारण क्या है? बताइए। आयतन जो है जल की अधिक होती है, किससे? बर्फ से, है ना। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, आग बुझाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आग जलाने वाला कहे तो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और आग बुझाने वाला कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर जो देखिए कृत्रिम रूप से तैयार किया हो कहे तो CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वो जो देखते हैं ना सिलेंडर में भरा हुआ, उसमें क्या रहता है? CCl4 रहता है ना। पेट्रोल पंपा पर जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। देखे है ना। वाह। करा फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो टीन और लेड का, जिसको टांका धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका धातु भी कहते हैं, है ना। इसमें टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है? नहीं ना। चलिए ठीक है। आगे है आपको कॉपर और जिंक। तो क्या बताए थे? कॉपर और जिंक का मिश्रण पित्तल कहलाता है। पिताजी, है ना, बताए थे ना। पिताजी, पी से पित्तल, है ना। किसका भाई? पित्तल किसका? तो तांबा और जिंक का, यानी जस्ता का। चलिए आगे आपको है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, या सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए। दूध खट्टा होने का क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, है ना। ठीक है। चलिए आगे कर नाइट्रिक अम्ल, NH3, है ना, नाम सुने हैं? ठीक है। चलिए एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम सुने हैं भी? एस्कॉर्बिक अम्ल सुने हैं? ठीक है। क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल? हाँ, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। पीछे वाले को हम देख रहे हैं, हम आगे बैठा देंगे। ठीक है ना। बुला रहे हो बाद में, अभी नहीं। आगे है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है ना। चलिए आगे जो क्वेश्चन है कि घेंघा रोग, है ना, किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड या आर्टू ग्रंथि, है ना। आर्टू ग्रंथि के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। इसको कंठमाला के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलिए कह रहे एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? सॉरी, एस्कॉर्बिक नहीं होगा जी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा एस्प्रिन का रासायनिक नाम। आगे कर आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? कहाँ आपका ध्यान रहे जी? हम निकालिए, मार के हम औके देंगे। क्या है जी? इसको लगाइए।
आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण हरा रंग होता है। और लाल रंग का है तो अस्ट्रांसियम, अस्ट्रांसियम है ना। लाल रंग अस्ट्रांसियम और हरा रंग बेरियम, ठीक है। अरे तो कांच का रंग जो है चेंज होता है सोडियम से। मैग्नीशियम के कारण जो है भी पीला होता है पत्ता, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? डायनेमो। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? विद्युत बैटरी। कौन? विद्युत बैटरी, ठीक है। देखिए कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा से डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा में नहीं परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है और विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कह रहा है, तो डायरेक्ट नहीं। चलिए ठीक है आगे कह रहा है चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर, है ना, केंद्र की ओर झुकता है ना, किसके कारण? ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, किसके कारण बताए थे? क्योंकि उसका बल जो है केंद्र में होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। और अगर जो बाहर की ओर कहे तो आप केंद्रीय बल। मक्खन निकालते हैं, है ना, तो महने पर मक्खनिया चौ बगल जो है किसमें? घैला में सट जाता है, तो होता है आप केंद्रीय बल के कारण। वॉशिंग मशीन किस पर? आप केंद्रीय बल पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है ना, किसके कारण? क्योंकि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है ना, ठीक है। तो वायुमंडल नहीं हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या होगा? अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देगा। चलिए आगे क्या कह रहा है? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रीनलिन, है ना। कौन सा हार्मोन? एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को, ठीक है। क्योंकि यह जो है जल्दीबाजी में, डर उड़ के समय में जो है ये हार्मोन क्या होता है? स्रावित तो होता है। आगे कह रहा है न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण है, तो न्यूमेटिक कहे या वायवीय कहे? न्यूमेटिक कहे या वायवीय कहे? क्या हो जाएगा? पक्षियों में। क्या हो जाएगा? पक्षियों में। देखो इसको, नहीं नहीं नहीं, दोनों को हम देख रहे हैं। बहुत गलत बात, चलो चलो हाथ निकालो, बहुत गलत बात है ना। प्रसाद हम देने में कोई देर नहीं करेंगे, इसे सत्यनारायण स्वामी का है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद देने में कोई देर ना। चलिए आगे है सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? तो देखते हैं, जो लगता है डायनासोर टाइप के पक्षी जिसको पंख लगा होता है ना, तो वो जो है उसी काल का है ना। आर्कियोप्टेरिक्स काल का है। हाँ हाँ, दोनों के बीच के काल को। हाँ बोलिए। अभी नहीं, चाहे तो डिस्कशन के बाद या एकदम जो है डिस्कशन के पहले। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, तो पहला में कितना? 2, दूसरा में 8, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, सातवां में। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो बताइए।
यानी न्यूक्लियो बेस का, है ना। तो न्यूक्लियो बेस में नाइट्रोजन बेस तो आ ही जाएगा, है ना। और न्यूक्लियो बेस के साथ साथ होता है फॉस्फेट समूह होता है, तो फॉस्फेट समूह में आ जाएगा जाको फास्फोरिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस हो ही जाएगा और फॉस्फेरिक अम्ल हो जाएगा और डाइऑक्सी राइबो शुगर होवे करता है। तो इसमें नहीं होगा क्या, तो एमिनो अम्ल नहीं होगा, है ना। यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में एमिनो अम्ल नहीं होगा, ठीक है। चलिए 54 में देखिएगा, कह रहा है ऐतिहासिक फवारा, है ना, गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो गुलजार हौज कहाँ है, तो गुलजार हौज हैदराबाद में, है ना, चार मीनार के सामने। हाँ, चार मीनार और मदीना बिल्डिंग है, वो दोनों के जो है बीच में है ना, सामने, ठीक है। चलिए आगे क्या करा है कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम कितने वर्षों तक वकालत करना पड़ता है। तो 10 वर्षों तक न्यूनतम करना पड़ता है, तब जाकर के वो न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। लोसांग उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है। सिक्किम का है ना। भूटिया जनजाति के द्वारा यह जो उत्सव मनाया जाता है, किसके द्वारा, भूटिया, ठीक है ना, सिक्किम में मनाया जाता है। आपको गोवा में कह रहा है, तो सोलुंग, गोवा में, एक मिनट, नहीं, अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग है जी, सोलुंग है अरुणाचल प्रदेश का। कह रहा ग्रेट मैन मेड रिवर, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। लीबिया में है ना, ठीक है। ये पाइप का एक जाल है जिसके द्वारा सिंचाई भी होता है, यानी पानी उपलब्ध करवाया जाता है पीने के लिए कहिए या सिंचाई के लिए, ठीक है। पाइपलाइन का जाल है, ठीक है ना, ठीक है। करा निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को है क्या है पता, कंपनी को प्रोत्साहित करने वाले नेताओं को दिया जाता है ना। ये अवार्ड जो है कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, नेताओं को दिया जाता है। कह रहा बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है। एक्चुअलिटी, लिक्विडिटी और रेशियो, है ना। ये है क्या जी, बताइए तो, SLR है क्या। हाँ तो है क्या, ये तो फुल फॉर्म हुआ नहीं। इसमें कि इसके तहत तो होता क्या है कि हर बैंक को अपने पास जो है एक दर, सीमित दर से कैश रखना अपने पास अनिवार्य होता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे क्या